I challenge you to have a debate on the 3 press conference. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। देश की सियासत में एक बार फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बढ़ता राजनीतिक दबाव अब उनके इस्तीफे तक पहुंचेगा? विपक्ष लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष राजनीतिक मुद्दे को बेवजह तूल दे रहा है। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलका कश्यप। तो आइए, आज 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को देश की राजनीति में अमित शाह का नाम एक बार फिर से सुर्खियों पर है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि मौजूदा विवादों में किसकी जिम्मेदारी आखिर थी और क्या यह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का रुख बिल्कुल साफ है। पार्टी विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक हमला बता रही है। दरअसल अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर राजनीतिक बहस पिछले कुछ दिनों से तेज हुई है। खासकर छात्र आंदोलन और सरकार की कार्यवाही को लेकर विपक्ष ने गृह मंत्री पर सवाल उठाए। इस्तीफे की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। मामला जुड़ा है दिल्ली में हुई छात्र आंदोलन और प्रदर्शन पुलिस कार्यवाही से। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के खिलाफ हुई कार्यवाही की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय और सरकार। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता अमित शाह की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वह संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने भी संसद में सवालों का जवाब देने की बात कही है, लेकिन विपक्ष सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि जवाबदेही और कार्यवाही की मांग पर अड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने साफ किया है कि विपक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर तब दबाव बनाए रखेगा जब तक वे अपने पद से नहीं हटते हैं। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं का कहना है कि सिर्फ बयान देने या संसद में चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष अब जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहा है। वह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वह संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। यानी एक तरफ विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा है तो दूसरी तरफ सरकार चर्चा और जवाब देने की बात कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि अभी तक अमित शाह के इस्तीफे की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यानी फिलहाल मामला इस्तीफे से ज्यादा राजनीतिक दबाव और सरकार बयान विपक्ष की लड़ाई का है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष का दबाव आने वाले दिनों में अमित शाह के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा और क्या सरकार इस मामले में कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर नहीं। संसद के अंदर और बाहर यह सियासी टकराव और तेज होगा। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर सबकी नजर रहेगी। आपको क्या लगता है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए या फिर विपक्ष राजनीतिक दबाव बना रहना चाहिए? युवाओं का कहना है कि अगर शिक्षा पूरी करने के बाद भी रोजगार के लिए उनके लगातार संघर्ष करना पड़े तो सरकार और व्यवस्था सवाल पूछना स्वाभाविक है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या इस आंदोलन का सीधा संबंध अमित शाह से या फिर राजनीतिक दल से। इस आंदोलन को लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। लोकतंत्र में छात्र और युवा जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनकी आवाज को सुनना जरूरी होता है। झारखंड जैसे राज्य में यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जहां स्थानीय पहचान, रोजगार, शिक्षा और विकास लंबे समय से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे हैं। तो क्या अमित शाह के सामने छात्र आंदोलन एक नई राजनीतिक चुनौती बन रहा है या फिर यह आंदोलन झारखंड के युवाओं की अपनी आवाज है जिसे राजनीति से अलग समझने की जरूरत है? फिलहाल तय तो ये करना है कि झारखंड में छात्रों और युवाओं के सवाल अब सिर्फ कॉलेज सड़कों तक सीमित नहीं है। इन सवालों की गूंज राजनीतिक मंचों तक पहुंच चुकी है। झारखंड के युवाओं की मांगों का समाधान कब तक होगा? यही वजह है कि झारखंड का छात्र आंदोलन अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि युवाओं की भविष्य से जुड़ी बड़ी बहस बन चुका है। युवा अब सिर्फ भाषण सुनना नहीं चाहता, वह चाहता है कि नौकरी, पारदर्शी निष्पक्ष परीक्षा और अपने भविष्य की स्पष्ट दिशा चाहता है। और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, लोकतंत्र में सवाल भी जरूरी है और संवाद भी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।